नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आजकल बहुत थका हुआ और उलझा हुआ सा रहता है? क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बदलाव से आप अपने दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, तो आप जिंदगी बदलने वाले कुछ सबसे जरूरी तरीकों को मिस कर देंगे। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने से ही बदलाव आएगा। आज योर नेक्स्ट स्टेप आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला है जो न केवल आपके दिमाग को शांत करेंगे, बल्कि आपको एक फोकस्ड और शांत इंसान भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम की, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। दोस्तों, साइंस कहती है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है, यह सिर्फ अपना रूप बदलती है। हमारे शरीर में एक खास तरह की ऊर्जा होती है, जिसे हम अक्सर गलत चीजों में बर्बाद कर देते हैं। जब आप अपनी इस ऊर्जा को बिना मतलब के बहा देते हैं, तो इसका सीधा असर आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, फोकस और जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा पर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। इसे समझने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच जैसी महान किताब का उदाहरण लेते हैं। इस किताब के लेखक ने 500 से ज्यादा करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। जानते हैं उनका सबसे कॉमन जवाब क्या था? उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी यौन ऊर्जा को सही जगह, यानी अपने काम और लक्ष्यों में लगाया। यह सिर्फ एक किताब की बात नहीं है। आज इंटरनेट पर हजारों लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वे बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी इस ऊर्जा को बचाना शुरू किया, तो उनका मूड बेहतर हो गया। वे लंबे समय तक फोकस कर पाए, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्हें अपने काम में मजा आने लगा। तो आपकी पहली चुनौती यह है, अगले 7 दिनों के लिए अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाएं। इसे कहीं बर्बाद न करें। बस 7 दिन और आप खुद महसूस करेंगे कि यह जादू जैसा है। स्टेप 2, अपने सोशल मीडिया एल्गोरिथम को रीसेट करें। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े दुश्मन की, आपका सोशल मीडिया फीड। आप जो रील्स या वीडियोस घंटों तक देखते रहते हैं, वे सिर्फ आपका टाइम ही नहीं बर्बाद करते, बल्कि आपके दिमाग पर भी बुरा असर डालते हैं। ये सब फालतू कंटेंट आपको धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देता है। आप जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, आपकी सोच और व्यवहार उसी तरह बनने लगता है। आपको पता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिथम बहुत चालाक है। आप जैसी चीजें देखते हैं, वह आपको वैसी ही और चीजें दिखाता रहता है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट वाले वीडियो देखते हैं, तो आपका पूरा फीड उसी से भर जाएगा और आप कभी भी प्रोडक्टिव कंटेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका समाधान क्या है? बहुत आसान है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट को रीसेट कर दें। अगर आप अपनी जिंदगी को लेकर सच में गंभीर हैं, तो एक नया अकाउंट बनाएं और सिर्फ उन लोगों या पेजेस को फॉलो करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। उन बेमतलब के पेजेस को अनफॉलो करें जो आपके दिमाग को खराब कर रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्टिव कंटेंट देखें और उसे ही लाइक करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो एल्गोरिथम धीरे धीरे आपको अच्छी चीजें दिखाना शुरू कर देगा। यह कदम आपके दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करेगा। स्टेप 3, जॉम्बी स्क्रॉलिंग बंद करें। अब आते हैं उस आदत पर जो सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी खराब करती है, जॉम्बी स्क्रॉलिंग। क्या कभी आपने खुद को बेतरतीब ढंग से रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हुए पाया है? आप बस देखते जाते हैं कि यह केक है या रियल, यह खिलौना है या असली, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका आधा घंटा निकल गया। क्या इसका कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग कोई कूड़ेदान नहीं है कि हम उसमें कुछ भी भरते रहें। यही कारण है कि हमारी नींद खराब हो रही है, काम में मन नहीं लगता और हम पढ़ाई से ऊबने लगते हैं। हमारा फोकस, एकाग्रता, धैर्य और लगन सब खत्म हो रहा है। पहले के समय में लोग घंटों तक किताबें और उपन्यास पढ़ते थे, लेकिन आज हमें हर 10 सेकंड में कुछ नया चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अनुसार आज एक औसत व्यक्ति का ध्यान अवधि, अटेंशन स्पैन, सिर्फ 8.4 सेकंड है। यह 15 से 20 साल पहले 1 मिनट था। जब आप शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, तो 2 सेकंड में ही बोर होकर आगे बढ़ जाते हैं। इससे आपका ध्यान और धैर्य का स्तर गिरता जा रहा है और इसीलिए
आपका मन प्रोडक्टिव कामों में नहीं लगता। इसलिए इस तरह की जॉम्बी स्क्रोलिंग को तुरंत बंद करें। यह आपके दिमाग को पूरी तरह से डैमेज कर रही है। थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट ठीक है, लेकिन घंटों तक इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। स्टेप 4, ओवरथिंकिंग बंद करें। अब बात करते हैं उस आदत की जो चुपचाप हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है, ओवरथिंकिंग, जिसे मैं मेंटल मैस्टरबेशन कहता हूं। क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हैं? रात को सोते समय, खाते समय, नहाते समय हम या तो बीते हुए कल में होते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। आप खुद सोचिए, क्या इस तरह सोचने से कुछ हासिल होता है? नहीं। अंत में आपके हाथ में सिर्फ खालीपन और जीरो आउटपुट आता है। साइंस भी यही कहती है कि जितना ज्यादा आप ओवरथिंक करते हैं, उतना ही आप आलसी महसूस करते हैं। हमें रोज 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और ये सारे विचार हमारी बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ओवरथिंक करते समय हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो इसका समाधान क्या है? एक्शन। पहला, इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करें कि आप न तो अतीत को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप सिर्फ वर्तमान में रहकर काम कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो उसे एक्शन में बदल दें। अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं तो उसे लिख लें या रिकॉर्ड कर लें। जब मेरे दिमाग में फालतू विचार आते हैं तो मैं उन्हें लिखने लगता हूं या कैमरे पर रिकॉर्ड कर लेता हूं। ऐसा करने से मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है और मैं वर्तमान में आ जाता हूं। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए ओवरथिंकिंग को एक्शन से बदलें। बस सोचें नहीं, बल्कि कुछ करें। स्टेप 5, डीप वर्क सेशंस की प्रैक्टिस करें। अब हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो भविष्य में सबसे कीमती होगी, फोकस और कंसंट्रेशन। एक मशहूर किताब डीप वर्क में लेखक कहते हैं कि एआई, क्रिप्टो या मेटावर्स नहीं, बल्कि फोकस्ड माइंड ही असली भविष्य है। आज की दुनिया में हर कोई इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि अगर आप सिर्फ 2 से 3 घंटे भी पूरे फोकस के साथ काम कर पाते हैं तो आप आधी दुनिया से वैसे ही आगे निकल जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा मन नहीं करता, इसलिए हम काम नहीं कर पाते, लेकिन सच ये है कि हमने कभी फोकस करने की प्रैक्टिस ही नहीं की। दुनिया के सबसे टफ इंसान कहे जाने वाले डेविड गोगिंस कहते हैं कि आज की दुनिया में महान बनना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई कमजोर बनना चाहता है। तो इस आदत को सुधारने के लिए डीप वर्क सेशंस की शुरुआत करें। दिन में 1 से 1.5 घंटे के 2 से 4 सेशन निकालें। उस समय अपने फोन, लैपटॉप और सारे डिस्ट्रैक्शंस को खुद से दूर कर दें। टाइमर लगाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। अगर आपका मन न भी करे तो भी खुद को बांधे रखें। इस तरह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी और आप अपने काम में कमाल कर पाएंगे। अगले 7 दिनों के लिए हर दिन कम से कम 2 डीप वर्क सेशंस जरूर करें। स्टेप 6, अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस को बचाएं। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, जो हमें जवान और तेज दिमाग रखने में मदद करती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस। यह हमारी नई चीजें सीखने और समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि 20 से 25 की उम्र के बाद यह धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका मतलब है कि नई चीजें सीखना पहले जितना आसान नहीं रहता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इसे बचा सकते हैं, और इसका सबसे असरदार तरीका है एक्सरसाइज और मेडिटेशन। मैं आपको यह ज्ञान नहीं दूंगा कि एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं, क्योंकि आप यह सब जानते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिमाग की धार को तेज रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि करना शुरू करें, चाहे वो जिम हो, योग हो या बस सुबह शाम की सैर हो। जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। स्टेप 7, एक शांत दिमाग की शक्ति, पावर ऑफ अ साइलेंट माइंड। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इन सभी कदमों की जड़ है, एक शांत दिमाग। एक शांत दिमाग दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। जो लोग ध्यान और शांति का अभ्यास करते हैं वे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। जब आप फालतू की चीजों जैसे ओवरथिंकिंग और गलत कंटेंट से दूर रहते हैं तो आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। यह ऊर्जा आपके अंदर जमा होने लगती है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा से आप जो चाहें वह पा सकते हैं।
शांत दिमाग आपको हर काम में सफल बनाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि जिसका मन उसके वश में होता है, उसे कोई भी विचार या परेशानी परेशान नहीं कर सकती। तो अगले 7 दिनों के लिए वर्तमान में रहने का अभ्यास करें। जब आप खाना खा रहे हों, तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हों, तो सिर्फ चलने पर ध्यान दें। आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसे वापस खींचकर वर्तमान में लाना है। ऐसा करने से आपका मन आपके काबू में आ जाएगा और आपकी एकाग्रता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी।